नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के आज हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास में आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस रहेगा। ये बच्चों जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये मेडिवल हिस्ट्री का है। जो भी विद्यार्थी अपना मध्यकालीन इतिहास ले रखे हैं वो अपना सिलेबस देख ले। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं बच्चों सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है। अब मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना बच्चों, पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको देख लेना है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको जो है 1857 एडी से लेकर के बच्चों 1950 एडी इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है। अब यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि बच्चों एमसीक्यू का पेपर कराती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि लिखित का पेपर कराती हैं। तो हम इससे बनने वाले प्रत्येक जो भी आपका चैप्टर रहेगा, प्रत्येक हम यूनिट का चैप्टर का हम सबसे पहले लिखित वाले क्वेश्चनों को कराएंगे। उसके बाद उसी चैप्टर से बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको भी बच्चों जो हम साथ में करा देंगे। ठीक है। तो आज सभी लोग अपना सिलेबस देख लीजिए। कल से इसकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने पिछले साल के भी पेपरों को सोल्व करवाया है, आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं और इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हो। ठीक है। पेपर का नेम आपका बच्चों यही रहेगा। यूपी के जितने विश्वविद्यालय, चाहे डीडीयू गोरखपुर हो या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे एमजीक्यूपी हो, राज्य भैया स्टेट विश्वविद्यालय चाहे हो, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी चाहे हो, सभी विश्वविद्यालय का बच्चों सिलेबस सेम है। बरेली यूनिवर्सिटी वगैरह का यही आपको पढ़ना है। ये बीए फोर्थ सेमेस्टर का बच्चों सिलेबस है। इसमें पहला कुछ देखिएगा, चैप्टर जो रहेगा यूनिट आपका 1। इसमें क्या पढ़ना बच्चों, इसमें जो है लॉर्ड लिटन कौन थे, लॉर्ड रिपन कौन थे, इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन कौन थे, तो लॉर्ड रिपन के बच्चों हम बात करें तो 1880 से लेकर के 1884 तक के भारत के वायसराय के रूप में जो इन्होंने कार्य किया। और वे सामाजिक सुधार, विशेष रूप से शिक्षा और स्थानीय जो स्वशासन था, प्रशासन था, उसमें जो अपने प्रयासों के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है। वही यदि हम लॉर्ड लिटन की बात करें बच्चों, तो लॉर्ड लिटन जो कि ये भी जो है ये 1876 से लेकर के 1880 तक के भारत के वायसराय रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। और इधर हम इनके थोड़े और भी इनके बारे में हम बात करें बच्चों, जैसे कि जिसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड जो है लिटन, लॉर्ड लिटन जो है ये कौन थे बच्चों, एक कठोर संप्रदायवादी थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन्हीं के द्वारा बच्चों जो कि कानून जो है लागू किया गया था। और वही यदि हम रिपन की बच्चों बात करें तो रिपन जो है काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जो है अधिकतर जो है उदारवादी शासक थे जिन्होंने भारत में स्थानीय जो स्वशासन है इसके जनक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। अब इससे बनने वाले जितने भी बच्चों हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनका जन्म कब हुआ है, इन्होंने कितने जो है ईयर तक जो है भारत पर शासन किया है, वे कह सकते हो भारत के प्रमुख जो है वायसराय रहे हैं, तो इनके बारे में समझेंगे। और इसी से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके समझते होंगे वो भी साथ में हम करा देंगे चैप्टर क्लासों में। अब दूसरा बच्चों इसका चैप्टर देखिएगा कि लॉर्ड जो है कर्जन कौन थे और बंगाल का विभाजन, जो कि बंगाल का विभाजन बच्चों लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, तो इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अगला देखिएगा बच्चों, कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, इसका भारत पर क्या बच्चों प्रभाव है, ये भी हम जो है पढ़ेंगे तीसरे जो है चैप्टर में। तो कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है बच्चों कि फसलों का उत्पादन जो है अपनी आवश्यकता के बजाय मुख्य रूप से बाजार के लाभ के लिए जो है बेचना, मतलब जो है ऐसा चीज उत्पादन करना जो बाजार में जो है बेचना अधिकतर, जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, इसकी जो है खेती करना, इसमें वृद्धि करना, इस पे जो है उत्पादन में वृद्धि करना, ताकि हम व्यवसाय कर सके, बिजनेस कर सके। इसके बहुत सारे जो है भारत पर इसके प्रभाव पड़े, जैसे कि खाद्य और छोटे किसानों पर जो है नकारात्मक प्रभाव भी जो है देखने को मिले। अब इसका बच्चों जो अगला चैप्टर रहेगा देखिएगा आपका चैप्टर 4। इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें पढ़ना कि रेलवे का विकास कब हुआ, उसका जो है प्रभाव क्या रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो भारतीय रेलवे, जिसे अक्सर हम देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसका विकास बच्चों जो है 16 अप्रैल, इसका विकास रेलवे का विकास कब हुआ बच्चों, 16 अप्रैल 1853 में जो है रेलवे का विकास हुआ था। अब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन से जो है ये शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, जो भारत के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक परिवर्तन में एक प्रमुख जो उत्प्रेरक जो है बना। और इसने जो है भारत में कृषि और जो है वाणिज्य विकास को गति दी और साथ ही रोजगार, राष्ट्रीय एकता और तीव्र परिवहन सुविधा प्रदान कर ग्रामीण शहरी अंतर को जो है कम किया।
तो इनके बारे में भी जो है समझेंगे। फिर बच्चों है अगला जो चैप्टर है, चैप्टर आपका 5 है। इसमें आपको पढ़ना कि औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका जो रहेगा यूनिट आपका जो 6 है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको मार्ले मेंटो सुधार जो अधिनियम है ये क्या है बच्चों। ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है और 1935 क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की हम बच्चों बात करें तो भारत सरकार का अधिनियम जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शासन में सुधार करने का एक प्रयास था। और इसने जो है सीमित स्वशासन की अवधारणा को पेश किया था, लेकिन इसमें कई सारी कमियां भी थी। और इसके बाद जो है 1935 का, इसके बाद बच्चों 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है लाया गया, जो अधिक जो है व्यापक था, मतलब बड़ा था। और इसने जो है 1919 के अधिनियम के कई सारे जो प्रावधान थे इसको भी जो है प्रतिस्थापित जो है कर दिया था। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से जो हम चैप्टर क्लासेज जो है कराएंगे। अब बच्चों इसी में जो दिया हुआ कि मार्ले मेंटो सुधार, ये क्या है बच्चों। ठीक है। जिसे जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो उस समय के जो भारत के जो सचिव थे मार्ले, जॉन मार्ले, वायसराय लॉर्ड मिंटो, इनके द्वारा जो है एक बड़ा जो है संवैधानिक एक सुधार था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है, ठीक है, भारतीय जो सदस्य है उसकी संख्या का बढ़ाना था। मतलब जो है भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था और उन्हें जो है सीमित अधिकार देना था। लेकिन यह जो विशेष रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब जो है मुसलमानों के लिए अलग जो निर्वाचन की व्यवस्था के लिए जो कुख्यात हुआ। और इसने जो है देश में सांप्रदायिकता निर्वाचन की नींव भी जो है रखी। उसके बाद बच्चों जो चैप्टर आपका रहेगा 7, इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें पढ़ना कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय, इसके विकास के बारे में आपको जो है पढ़ना है बच्चों। ठीक है। तो भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा ही बांटो और जो है राज करो, इसकी नीति जो कि 1919 के पृथक निर्वाचन मंडल और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसके ही रिजल्ट सारे रहे हैं। और धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण जो कि 1947 में विभाजन की हिंसा ने इस समस्या को और भी गहरा किया, जो आज भी भारत में सामाजिक ताने बाने को जो है प्रभावित करती है। इसके बारे में भी जो है समझेंगे बच्चों। अब यहाँ से लास्ट में बच्चों आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें पढ़ना है कि वायसरायों का विलय आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें क्या भूमिका रही है, इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये था बच्चों इसका सिलेबस। इसकी क्लासें हमारी कल से स्टार्ट हो रही हैं। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।